जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना खबर पर। दोस्तों इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में महाराष्ट्र में खासतौर से योजना है लाड़की बहन योजना है, क्योंकि जुलाई और जून का जो पैसा था वो बहुत सारी महिलाओं को नहीं आया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही है। पहली अफवाह, क्या ये योजना बंद कर दी गई है, इस तरह की अफवाह चल रही है। दूसरी अफवाह ये, क्या ये योजना बंद होने वाली है, इस तरह की भी अफवाह चल रही है। तीसरी ये, क्या एक फैमिली में 2 लोगों को आज़ादी थी फॉर्म भरने की, 2 से ज़ायद लोगों ने अगर फॉर्म भर दिए तो क्या ऐसे लोगों को पेनल्टी लगेगी, एक ये भी अफवाह चल रही है। और चौथी अफवाह ये भी चल रही है कि ये योजना 1500 से घटकर 500 रुपया महीने पर आने वाली है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहला, ये योजना बंद हो चुकी है या नहीं बंद हुई है, इसको हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। दूसरा, क्या ये योजना बंद होने वाली है, इसको भी क्लियर करेंगे। तीसरा, जैसे मैंने भी पिछले साल 28 जून 2024 को वीडियो डाला था, क्या इस नियम के अनुसार लाड़की बहन योजना के जीआर के अनुसार एक फैमिली में सिर्फ 2 ही लोगों को आज़ादी होगी, वो 2 ही लोग फॉर्म भर सकेंगे, तीसरा व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकेगा। लेकिन फिर भी कुछ फैमिली ने 2 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो क्या ऐसे लोगों को सरकार पकड़ने का काम शुरू कर दी है? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ने का काम सरकार ने शुरू किया हुआ है। इसलिए जो पेमेंट जो लेट हो रही है इसी वजह से हो रही है। इसी को बोलते हैं योजना चेकिंग के दौर से गुजर रही है, करेक्शन पीरियड से गुजर रही है। तो क्या ऐसे लोगों को सरकार पकड़ने के बाद इनके ऊपर पेनल्टी लगाएगी या इनसे पैसे वापस वसूले जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में हम देखेंगे। और इसके अलावा क्या ये योजना महीने की 1500 रुपये से घट के महीने की 500 रुपये होने वाली है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। और एक आपको यहाँ से एक बोनस में देके जाने वाला हूँ। अगर आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसी चैनल के माध्यम से हम आने वाले टाइम में आपकी कंप्लेंट्स भी लेंगे और आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करके उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कंप्लीट देखो, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इस वक्त स्क्रीन पर हैं और जवाब तलाश करने के लिए निकले, क्या लाड़की बहन योजना बंद कर दी गई है या बंद होने वाली है, इस तरह की अफवाहें जो चल रही है, आज इसी को हम तलाश करने के लिए निकले हैं। मैं आपको यहाँ पे जो नेताओं के बयान है, तो जो करंट रूलिंग पार्टी में जो है उनके नेताओं के बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से उनके जो बयान आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पर हम देखेंगे चंद्रकांत पाटिल का बयान है। यहाँ पर जो है चंद्रकांत पाटिल के बयान को अगर आप थोड़ा सी एनालाइज करेंगे, अभी करण मंद का ही बयान है जिसके अंदर बोला गया है लाड़की बहन योजना को बंद करना महिलाओं के साथ धोखा होगा, है ना। ये मैं नहीं बल्कि चंद्रकांत पाटिल, ये रूलिंग पार्टी का नेता है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अब अगला बयान भी हम देखते हैं, क्या कोई और नेता ने भी किसी इस तरह के बयान दिए हैं क्या। अभी यहाँ पे हमारे सामने अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हमारे, और इनका क्या बयान आ रहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने साफ बताया हुआ है, क्या अजीत पवार बोल रहे हैं योजना बंद नहीं होगी लेकिन कुछ संशोधन ज़रूर होगा ताकि योग्य महिलाओं को लाभ मिले। यानी कि इनका बोलने का मतलब है, क्या योजना बंद तो नहीं होगी, योजना चालू रहेंगी लेकिन कुछ करेक्शन ज़रूर होने वाला है इसके अंदर। जो भी कुछ जो अपात्र महिलाएं ने अप्लाई कर दिया था, ऐसे लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा, ये इनका बयान है। क्या कुछ ऐसी महिलाएं जो अपात्र थी, यानी कि जो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं थी और फिर भी फॉर्म भर दिए और उनको पैसे मिल भी चुके हैं, लेकिन अब अगर उनको गवर्नमेंट योजना से बाहर कर रही है तो उनसे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। बस इतना होगा कि उनको पैसे दे दिए गए थे जो दे दिए गए, लेकिन अब से पैसा नहीं दिया जाएगा। और उनसे जो यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या सरकार उनसे पैसे वसूलेंगी, वापस लेंगी, तो ये अजीत पवार का ही बयान है, क्या उनसे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। और अजीत पवार हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। अब इसके बाद में सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी चल रही है, क्या इस योजना को 1500 से घटाकर महीने का 500 रुपया करने जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी अफवाह यूट्यूब पर चल रही है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रही है।
यहाँ पे आप अजीत पवार का बयान देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि हम ये सारा करेक्शन कर लेने के बाद धीरे धीरे, यानी कि जो छटनी हो जाएंगी, जो गैर ज़रूरी लोग इसके अंदर फॉर्म भर चुके थे, ऐसे लोगों को निकालने के बाद हम धीरे धीरे इस योजना को बढ़ाएंगे। 500 रुपया नहीं बल्कि 1500 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक के जाएंगे। जैसा योजना शुरू करने के टाइम में भी सरकार ने वादा किया था कि हम 1500 से 2100, 2100 से 3000 और 4000 रुपये तक के भी योजना को हम लेकर जाएंगे। इस तरह का वादा एकनाथ शिंदे का अनाउंसमेंट के टाइम में भी था और अभी भी ये यही बोल रहे हैं कि हम इसको योजना को घटाएंगे नहीं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि योजना 1500 से घट के 500 रुपये पे आने वाली है। अब इसके बाद आप देखोगे एकनाथ शिंदे का बयान, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था इस योजना का, उनका बयान अभी भी वही है, क्या ये योजना बंद नहीं होगी, कम से कम ये योजना 5 साल तो चलेंगी ही। इस तरह का बयान ये अभी भी दे रहे हैं और ये रिसेंट बयान है 2025 जुलाई का। उदय सामंत का बयान है, क्या सरकार जो है योजना को बंद नहीं कर रही है, बल्कि ऐसे लोगों को जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब जो लोग गलत तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके पास में जो ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ 4 व्हीलर वगैरह है, ऐसे लोगों ने भी अप्लाई कर दिया था और उनको भी इसका लाभ मिल रहा था। तो ऐसे लोगों की सरकार छटनी कर रही है। इसके लिए पैसे आने में कुछ देरी हो रही है क्योंकि ये करेक्शन के दौर से ये योजना गुजर रही है। तो हो सकता है पैसे थोड़े आगे पीछे देर सवेर से आएंगे, लेकिन आएंगे और करेक्शन हो जाने के बाद में ये पैसे बराबर से आएंगे। तो ये योजना बंद नहीं हो रही है बल्कि करेक्शन का काम चालू है, तो इसमें देरी सवेरी पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, एक चीज़ और है, क्या जिन लोगों को जून का पैसा आ चुका है और जुलाई का नहीं आया है, और अगर वो महिला एलिजिबल निकलती है, यानी कि वो पात्र है और उसको पैसा फिर भी रुक गया था, तो उसको जुलाई का जो पैसा है जब भी आएगा और वो पात्र महिला है यानी कि एलिजिबल महिला है, तो एक साथ 3000 रुपया गवर्नमेंट देंगी, ये क्लियर है। तो इसमें थोड़ी सी देरी सवेरी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझ लो कि मेरा बाहर हो गया, मैं योजना से बाहर हो चुकी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर योजना से आप बाहर हो चुके हो तो हमारे पास कंप्लेंट का फॉर्मेट भी है। हम आगे इसको कंप्लेंट वगैरह कैसी करनी है अगली वीडियो में उसको भी हम बताएंगे और पूरी आपको यहाँ से गाइडलाइंस भी मिलेंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग कंप्लेंट नहीं डाल सकेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कंप्लेंट हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको कोई सहूलत दस्तियाब कराई जाए। हमारी टीम के ज़रिए उनकी कंप्लेंट आगे जनरेट करने की हम कोशिश भी करेंगे। अभी बात कर लेते हैं क्या ओवरऑल व्यू क्या निकल के आता है, ये योजना बंद हो रही है या नहीं बंद हो रही है। तो यहाँ पे सारे मंत्रियों का बयान सुनने के बाद इतनी चीज़ तो क्लियर हो जाती है, क्या ये योजना चालू रहेंगी, बंद नहीं होंगी। ठीक, कब तक? कम से कम 5 सालों तक। अब दूसरा इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, क्या ये जो पैसे आने में देरी हो रही है इसकी वजह क्या है। तो अभी फ़िलहाल करेक्शन का दौर है, योजना करेक्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे लोगों की छटनी कर रही है जो लोग गैर ज़रूरी इसके अंदर आ चुके थे, गलत तरीके से फॉर्म भर के उन्होंने भी कुछ लाभ ले लिया था, तो उनको सरकार छटनी कर रही है। और उनको छटनी करने के बाद भी आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, उनसे कोई पैसे वसूले नहीं जाएंगे। हाँ, उनसे कोई पैसे वसूले नहीं जाएंगे, उनको कोई पैसे वापस नहीं देना है, बस उनका बंद कर दिया जाएगा जो गलत तरीके से फॉर्म भरे थे। इसलिए पैसे आने में थोड़ी सी देरी सवेरी हो रही है क्योंकि ये करेक्शन का दौर है। अब सवाल ये आता है कि अब तक के जो लोगों की छटनी की गई है, तो ऐसे सरकार ने कितने लोगों की छटनी की है। तो यहाँ पर देखो 2652 लोगों को अब तक के सरकार ने इस योजना से बाहर किया हुआ है, यानी कि 2652 बहुत बड़ी तादाद बाहर नहीं हुई है। बाकी लोगों की जो पैसे नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को पैसे आएंगे ही नहीं, पैसे आएंगे, थोड़ी सी देरी सवेरी होंगी। और ये 2652 लोगों को जो बाहर किया गया इस योजना से, वो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्हीं को बाहर किया गया। बाकी नॉर्मल लोगों को बाहर नहीं किया गया। ये योजना करेक्शन के पीरियड से गुजर रही है, करेक्शन के दौर से गुजर रही है, इसके लिए थोड़ी सी आगे पीछे देरी हो रही है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब एक चीज़ और कि बहुत सारी अफवाहें चल रही है क्या ये 500 रुपया हो जाएगा 1500 की जगह। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बयान एकदम क्लियर है कि 500 नहीं, बल्कि हम ये करेक्शन के बाद में स्लो धीरे धीरे करके 500 को 2100 तक के लेके जाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि योजना बंद नहीं हो रही है। पैसे आने में जो देरी हो रही है इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, इसकी वजह करेक्शन का दौर है। ये योजना एक करेक्शन पीरियड से गुजर रही है, करेक्शन का काम चालू है, इसके लिए थोड़ा बहुत देरी सवेरी होंगी, पैसे आएंगे। और इन केस कुछ ऐसे लोग गलती से योजना के बाहर कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल इस योजना के लिए एलिजिबल थे, तो उनको कंप्लेंट कैसी डालना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर से फिर भी अगर आप कंप्लेंट नहीं डाल पाते और आने वाले वक्त में कंप्लेंट डालने की नौबत आती भी है इंडिविजुअल एक लाड़की बहन को, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करें इस चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लेंट हम फॉरवर्ड करके आपको स्क्रीनशॉट वगैरह वहाँ प्रोवाइड करवा दीजिए। जो ऐसी महिला, ख़ास तौर से ऐसी महिलाओं के लिए जो कंप्लेंट नहीं डाल सकती, बाकी हम गाइड कर देंगे। जो एजुकेटेड महिलाएं होंगी वो खुद ही डालेंगी, बाकी जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल अगर पसंद आया बिल्कुल तो उसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय।